Question number 10. A foreign national not being a person of Indian origin came to India for the first time on 15 December 2021 for a visit of 200 days. A had the following incomes during the previous year ended 31st March 2022. A एक फॉरेन नेशनल है, यानी कि वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन नहीं है। ये पहली बार इंडिया आए हैं 200 दिन के विजिट पे और ये कुछ इनकम दे रखा है उनका। हमको कैलकुलेट क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। भाई देखो, आप ध्यान रखना, टोटल इनकम एनआरआई का कैलकुलेट करते वक्त, मतलब कि नॉन रेजिडेंट इंडियन का टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, और किसी फॉरेन नेशनल का इनकम कैलकुलेट करते वक्त सेम तरीके से हम करते हैं। ठीक। दूसरी चीज ये कि जो भी इनकम इंडिया में अर्न होगी केवल वही टैक्सेबल होगी। एकदम ध्यान रखना आप लोग ये चीज, ठीक है। ये सिर्फ फॉरेन नेशनल के लिए और एनआरआई के लिए है कि इनके लिए जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो वही इनकम टैक्सेबल होगा जो कि इंडिया में अर्न किए होंगे। ये बाकी फॉरेन में क्या कमाए वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इंडियन एसएससी का टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते तो उसमें लिखा होता इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, तो एग्जेम्प्ट, लेकिन लिखा होता इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन पाकिस्तान। तो भाई फॉरेन कंट्री में जब एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आता है तो वो टैक्सेबल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यहाँ, लेकिन वो केवल इंडियन एसएससी के लिए, फॉरेन नेशनल और एनआरआई के लिए फॉरेन वाले इनकम से मतलब ही नहीं है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 months 1,37,000। सैलरी कहाँ अर्न हुई है? इंडिया में, यानी कि ये टैक्सेबल होगा। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। लिखोगे आप सैलरी 1,37,000 और कुछ दिया नहीं है तो इसलिए आप नीचे लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 3 चीज डिडक्ट करते हो। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है, प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो सीधे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज, वो इसमें से लेस करोगे आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक ₹50,000। एफडी कराई थी इन्होंने बैंक में, तो उस पर इंटरेस्ट मिला है 50,000 रुपए। कहीं नहीं मेंशन है कि ये बाहर का है, तो आप मानोगे कि ये इंडिया में अर्न हुई है, ठीक है। दूसरी चीज, एफडी के आगे कहीं भी नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री लगा नहीं हुआ है, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें टीडीएस ऑलरेडी कट चुका होगा, क्योंकि भाई अगर टीडीएस नहीं कटा होता है तो काटना पड़ता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 रुपए अगर उसका इंटरेस्ट आ रहा है एफडी से तो फिर उनका टीडीएस कटता है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का नहीं कटता है, उससे ज्यादा पे इंटरेस्ट पे कटता है। तो यहाँ पे तो भाई अगर हम मानते हैं इनको कि ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो ये तो 40,000 से ज्यादा है, टीडीएस कटना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये कुछ नहीं लिखा हुआ है नेट रिसीव ऐसा कुछ, तो ये हम मानेंगे कि ग्रॉस अमाउंट है, तो ये सीधे जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया 1 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस से आया है 1 लाख। वो जो बिजनेस था वो कंट्रोल तो इंडिया के द्वारा हो रहा था, इंडिया में ही, लेकिन वो बिजनेस इनकम कहां से आया है? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन नेपाल, यानी कि नेपाल में एक बिजनेस था उससे इनकम आया, तो ये तो एक फॉरेन वाली इनकम हो गई ना। और मैंने बताया कि एनआरआई और फॉरेन नेशनल के केस में केवल इंडिया में जो अर्न किए होंगे ये वही आएगा यहाँ पे, तो ये इससे मतलब नहीं है आपको। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया बीइंग इन्वेस्टेड देयर 50,000। यही चीज अगर आप इंडियन एसएससी का कैलकुलेट कर रहे होते तो एग्रीकल्चर से अगर इनकम आता है दूसरी कंट्री से तो टैक्सेबल होता है, इंडिया से होता है तो एग्जेम्प्ट। यहाँ पे इंडोनेशिया से है, फॉरेन कंट्री से है, तो ये नहीं होगा टैक्सेबल, ठीक है। फॉरेन इनकम को ऐड ही नहीं करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पेरिस रिसीव देयर 1 लाख। एक हाउस प्रॉपर्टी थी पेरिस में, उससे इनकम आया, तो ये भी फॉरेन इनकम नहीं आएगा। यहाँ पे हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। सीधे सैलरी हेडिंग डालेंगे, सैलरी वाला कैलकुलेशन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दोनों को ऐड करेंगे जीटीआई, कोई डिडक्शन नहीं है, लेस डिडक्शन निल, टोटल इनकम आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं टैंक का। भाई सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो लिखो। मेरी बुक के अकॉर्डिंग 22-23 है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी 3 महीने की जो इंडिया में इन्होंने रिसीव की थी वो है 1,37,000, तो आप लिखो यहाँ पे सैलरी
received in India 1,37,000 लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तीन चीज होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, तो यहां नहीं है ऐसा कुछ। प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है नहीं, तो सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स रहता है, कितना 50,000 रुपीज। लेस करो आप इसको, ये आ जाएगा 87,000 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से रिलेटेड और कोई इनकम दिया नहीं था, वरना इसमें ऐड करते सैलरी में, तो था नहीं ऐसा कुछ, तो सीधे उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने लेस कर दिया, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो वो पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। दे रखा है सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री बोला नहीं है, वरना यहां पे जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ज्यादा है, इस वजह से यहां पे टीडीएस कटना चाहिए था, क्योंकि नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 40,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट है एफडी से तो टीडीएस कटता, लेकिन यहां पे नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री नहीं लिखा है, मतलब कि ऑलरेडी टीडीएस कट हो चुका है, तो आप सीधे लिख दो 50,000 रुपीज। और कोई इनकम है नहीं अदर सोर्सेज का, तो यही आप आउटर कॉलम में लिख दोगे 50,000, और यहां लिख दोगे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये है 50,000। और कोई भी इनकम ऐसा नहीं है जो कि इंडिया में अर्न हुआ था, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल है, तो केवल वही इनकम जो कि इंडिया में अर्न हुआ था वही लेना है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही इंडिया में अर्न हुआ है, बाकी थर्ड पॉइंट नेपाल से रिलेटेड जो इनकम है, फोर्थ पॉइंट इंडोनेशिया से, और फिफ्थ पॉइंट पेरिस से, तीनों ही इंडिया के बाहर, तो हमको उससे मतलब नहीं है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। इसको आप ऐड करोगे, ये आ जाएगा आपका 1,37,000। ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अब इसमें यहां कोई डिडक्शन नहीं है, इसलिए नील। इसको आप लेस करो, यही चीज वापस से लिखो 1,37,000, और ये आ गया टोटल इनकम।